आक्रमण की बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। तो रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। भूमध्य सागर में यूक्रेन का तगड़ा प्रहार यहां पर नजर आता है। रूसी ऑयल टैंकर पर एक बार फिर से टारगेट साधा गया है। ड्रोन से ऑयल टैंकर पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, उस पर निशाना साधा गया। एक बार फिर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग में भूमध्य सागर एक बार फिर बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। भूमध्य सागर में यूक्रेन ने तगड़ा प्रहार किया। देखिए, कुछ समय पहले भी हमने देखा था ऐसे ही किस तरह से रूस के फ्लीट को निशाना बनाया गया था। एक बार फिर उसी भूमध्य सागर में यूक्रेन ने बड़ा निशाना साधा। रूस के ऑयल टैंकर को एक बार फिर से टारगेट पर लिया और ये ड्रोन अटैक था। और किस तरह से तबाही यहां पर नजर आई, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो यूक्रेन की सुबह सूरज से नहीं होती, सुबह की पहली आवाज बमों की होती है। मानो किस्मत में ही बमबारी लिखी गई। रात खत्म नहीं होती और जंग शुरू हो जाती है। सायरन, धमाके और टूटते घर हर सुबह एक नया डर लेकर आती है। यहाँ पर दिन और रात में अब फर्क नहीं, हर पल आसमान से मौत उतरती है। यूक्रेन आज सिर्फ एक देश नहीं, एक जिंदा युद्ध क्षेत्र है, जहां हर सुबह जिंदा रह जाना भी सबसे बड़ी जीत है। यूक्रेन एक ऐसा मुल्क जहां अब सुबह की शुरुआत सूरज से नहीं, सायरन से होती है। जहां रात का मतलब नींद नहीं, मौत का इंतजार होता है। जहां हर दिन, हर रात, हर लम्हा बमों की बारिश में डूबा हुआ है। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला जारी है और भी ज्यादा बेरहम होता जा रहा है। ओडिशा, जापोरिजिया, खार्किव, कीव, कोई शहर सुरक्षित नहीं, कोई इलाका महफूज नहीं, कोई आसमान शांत नहीं। हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और तबाही है। इसी बम और ड्रोन की बारिश के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दर्द फिर छलका है। ज़ेलेंस्की का दर्द अब शब्दों में नहीं समा रहा। ज़ेलेंस्की कहते हैं, सिर्फ एक हफ्ते में रूस ने 1300 ड्रोन, 1200 बम दागे हैं। सौ ड्रोन और 1200 बम, यानी हर दिन, हर घंटे यूक्रेन की धरती पर आसमान से मौत उतर रही है। और ये कोई चेतावनी नहीं, ये सीधा हमला है नागरिकों पर, शहरों पर, बुनियादी ढांचों पर। ओडिशा यूक्रेन का दक्षिणी मोर्चा, जहां पिछले 9 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। बिजली गुल है, पानी बाधित है, संचार ठप है और पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। सड़कें सुनसान, घरों में डर और दिलों में सिर्फ एक सवाल, अगला बम कहां गिरेगा।
जमीनी मोर्चे पर रूस ने दबाव और तेज कर दिया है। ओडिशा क्षेत्र में दिनेस्टर नदी पर बना एक अहम पुल, जिसे रूसी सेना ने बार बार निशाना बनाया। ये वही पुल था जो पश्चिमी सीमा की ओर जाने वाला सबसे अहम सप्लाई रूट था। यूक्रेन की करीब 40% ईंधन आपूर्ति इसी रास्ते से होती है और अब ये रास्ता लगभग बंद हो चुका है। यानी कि यूक्रेन की सांसों पर सीधा वार है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने अस्थायी पोंटून ब्रिज बनाकर सप्लाई चालू कर रखी है, लेकिन सवाल ये है कब तक टूटते पुल, बमबारी और मिसाइल हमलों के बीच जिंदगी चल पाएगी। और इसी बीच आक्रमण में आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर रूस से जुड़ी हुई। रूस का ओडेसा पर बहुत बड़ा हमला। जी हां, बड़ी खबर है कि यूक्रेन के ओडेसा इलाके को रूस ने एक बार फिर से दहला कर रख दिया है। रूस ने यहां पर गैरान ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस के हमले में यूक्रेन का रेलवे ब्रिज ध्वस्त हो गया और उसकी तस्वीरें देखिए। दरअसल ये ओडेसा का इलाका है, ये रेलवे ब्रिज है और यहाँ पर गिरता है ड्रोन और उसके बाद में चारों तरफ होती है सिर्फ और सिर्फ तबाही भरी तस्वीर नजर आती है। गैरान ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर रूस की तरफ से किया गया है और यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको धुएं का गुबार नजर आएगा। ये जो आपको लाल एरोज नजर आ रहे हैं, दरअसल ये ओडेसा के इस ब्रिज पर मची तबाही को ही दर्शाता है कि किस रूप में यहाँ पर जब गैरान ड्रोन का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया तो कैसे यहाँ पर सीधे सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है। समझिए, यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरीज पर जिस तरह से टारगेट किया था रूस के, अब उसके बाद में रूस ने भी ताबड़तोड़ एक्शंस लिए। दूसरी तरफ रूस का दावा और भी ज्यादा आक्रामक है। रूस कहता है कि उसकी सेना पूरी फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रही है। कई रणनीतिक इलाकों पर कब्जा किया गया है। रूस के अनुसार यूक्रेन की मिलिट्री, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एनर्जी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ टारगेट पर है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के मिलिट्री, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। मतलब साफ है, रूस सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा, यूक्रेन की रीढ़ तोड़ने की कोशिश है। यूक्रेन की तरफ से भी पीछे हटने की पहली आधिकारिक पुष्टि सुमी क्षेत्र यूक्रेनी सेना ने माना कि क्रासनोपिलिया समुदाय के पास कई इलाकों से उन्हें पीछे हटना पड़ा। सीमा से सटे गांव जहां रूसी सेना का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यूक्रेन ये भी कहता है कि उसकी सेना सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन जारी रखे हुए है। रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैदान में हालात हर घंटे बदल रहे हैं और हर बदलाव ज्यादा खून खराबा लेकर आ रहा है। शांति वार्ता कागजों पर चल रही है, बैठकें, बयान, डिप्लोमेसी, लेकिन जमीन पर बम बोल रहे हैं।
ड्रोन गरज रहे हैं और मिसाइलें फैसला सुना रही हैं। यूक्रेन के आम नागरिक जो न सैनिक है न रणनीतिक खिलाड़ी, उनकी जिंदगी सबसे बड़ी कीमत चुका रही है। स्कूल बंद, अस्पताल दबाव में, बच्चे बंकरों में, बुजुर्ग बेसमेंट में, एक पूरी पीढ़ी डर में पल रही है। कीव हो या खार्किव, जापोरिजिया हो या ओडिशा, हर शहर एक सवाल पूछ रहा है, कब रुकेगी ये जंग? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। रूस झुकने को तैयार नहीं, यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं, और दुनिया बयान दे रही है, चिंता जता रही है, लेकिन बम नहीं रोक पा रही है। यूक्रेन आज सिर्फ एक देश नहीं, एक खुला युद्ध क्षेत्र है, जहां हर सुबह जिंदा बच जाना एक जीत है और हर रात एक इम्तिहान। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है सहन शक्ति की, संप्रभुता की और अस्तित्व की। और जब तक बम गिरते रहेंगे, शांति सिर्फ एक शब्द बनी रहेगी। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रूस का भयानक हमला इस दौरान नजर आता है। बड़ी खबर तो एमालेरिस से ओडेसा पर मिसाइल अटैक रूस की तरफ से किया गया, और तस्वीरें देखिए, ये टारगेट की गई। रूसी आर्टिलरी ने पूरी ताकत के साथ में ओडेसा को टारगेट पर लिया है। यूक्रेन पर रूस का ये भयानक हमला था। हमने पहले देखा ओडिशा का रेलवे ब्रिज पूरी तरह से ध्वस्त, वहां पर गैलन ड्रोन से इस्तेमाल किया गया, और यहां पर ओडिशा के दूसरे इलाके में इस्तेमाल किया गया एमालेरिस। देखिए किस तरह से इस मिसाइल से अटैक किया है। रूसी आर्टिलरी ने पूरी ताकत झोंक दी इस हमले में। क्या रूस ने अब ये साफ कर दिया है कि बातचीत नहीं, बम बोलेगा, शांति नहीं, शक्ति तय करेगी कि नक्शा क्या होगा? ड्रोन, मिसाइल और बम गिराने का मतलब सीधे यूक्रेन की जमीन पर कब्जा। आज यूक्रेन जिस आग में जल रहा है वो किसी चेतावनी की आग नहीं, ये पूरा युद्ध का ऐलान है। रूस के हमले अब रुक रुक कर नहीं हो रहे हैं, ये हमले अब लगातार योजनाबद्ध और रणनीतिक हैं। ड्रोन पहले आते हैं, फिर मिसाइलें और फिर जमीनी सेना। मतलब साफ है, पहले शहर तोड़ो, फिर रास्ते बंद करो, फिर इलाके पर कब्जा करो। ओडिशा जहां सिर्फ बम नहीं गिर रहे, यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटी गई। दिनेस्टर नदी का अहम पुल, जिससे 40% ईंधन सप्लाई होती थी, उसे बार बार निशाना बनाया गया। यह हमला किसी गलती का नतीजा नहीं था, ये यूक्रेन की सांसें दबाने का प्लान था। अब सवाल उठता है, अगर मकसद सिर्फ दबाव बनाना होता तो पुल क्यों उड़ाया जाता, बिजली क्यों काटी जाती,
ईंधन सप्लाई क्यों रोकी जाती? जवाब एक है, क्योंकि मकसद कब्जा है। रूस जानता है कि बिना ऊर्जा, बिना ट्रांसपोर्ट, बिना सप्लाई कोई भी देश ज्यादा दिन नहीं लड़ सकता। और यही वजह है कि रूसी हमले अब मिलिट्री से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम पर हो रहे हैं। रूस कहता है उसकी सेना पूरी फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रही है। और यूक्रेन खुद मान रहा है कि सूमी इलाके में उसे पीछे हटना पड़ा। यानी जमीन पर जो हो रहा है वो शब्दों से ज्यादा हकीकत बयान कर रहा है। अब जरा सोचिए, अगर रूस रुकने वाला होता तो क्या वो हर हफ्ते 300 ड्रोन, 1200 बम दागता? अगर रूस सुनने वाला होता तो क्या शांति वार्ता के बीच शहरों को अंधेरे में झोंका जाता? बातचीत एक तरफ, बमबारी दूसरी तरफ। ये शांति की कोशिश नहीं, ये दबाव की राजनीति है। मतलब साफ है, या तो यूक्रेन झुके या फिर जमीन खोता चला जाए। ज़ेलेंस्की का दर्द सिर्फ इसलिए छलक रहा है कि क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है ये युद्ध अब सिर्फ बचाव का नहीं रहा, ये युद्ध नक्शा बदलने का बन चुका है। रूस की रणनीति अब 3 हिस्सों में साफ दिखती है। पहला, आसमान से हमला, ड्रोन और मिसाइल। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली, पुल, ईंधन। तीसरा, जमीन पर बढ़त यानी कि इलाकों पर कब्जा। और जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो उसका मतलब होता है लंबी लड़ाई और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। दुनिया अपील कर रही है, संयुक्त राष्ट्र बयान दे रहा है, यूरोप चिंता जता रहा है, लेकिन रूस अपने फैसले मिसाइल लॉन्चर से लिख रहा है। तो जवाब लगभग साफ है, हाँ, रूस ने मान लिया है कि बम, ड्रोन और मिसाइल ही कब्जे की भाषा है और तब तक उसे जमीनी फायदा मिलता रहेगा, ना रुकेगा ना सुनेगा। यूक्रेन के लिए ये जंग अब सिर्फ बचने की नहीं, जमीन बचाने की लड़ाई है। और रूस के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ दबाव की नहीं, कब्जे की रणनीति बन चुकी है। युद्ध और ज्यादा लंबा होगा और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जब बम ही तर्क बन जाए तो शांति सबसे पहले मरती है।